और आप देख रहे हैं खबरावत की। आज हमारे साथ हैं योगिनी नीलम जी। ये लगातार गरीब बच्चों के साथ खड़ी रहती हैं, उनको लगातार ये सपोर्ट करती रहती हैं, लगातार उनको ये चाहती हैं कि इनके जीवन में एक नया सवेरा हो। दीपावली के शुभ अवसर पर इन्होंने इन बच्चों के लिए कपड़ा पहनने का इंतजाम किया, टी शर्ट को बांटा। इस टी शर्टों को हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा एक बार दिखाइए इस पे क्या बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, योगिनी नीलम। ये लगातार इन बच्चों का सपोर्ट करती आती हैं, बच्चों के लिए शिक्षा का भी काम करती हैं कि कम से कम इनको शिक्षा मिल सके। और जो गरीब तबके के बच्चे हैं, आप देखते होंगे कि रोडों पे भटकते हुए नजर आते हैं। ये इनसे चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार योगिनी नीलम जी, आप बच्चों के लिए टी शर्ट बांट रही हैं, उनको खाने की व्यवस्था कर रही हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था कर रही हैं, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? मेरा ये कहना है कि देखिए, हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। हम तो 20 साल बाद बुजुर्ग हो जाएंगे और 30 साल 40 साल बाद तो डंडा लेके चलने लगेंगे। तो ये बच्चे, इन्हीं को तो हमारे उत्तराधिकारी यही बच्चे हैं। और इनको जितना ही हम स्ट्रांग बनाएंगे तो हमारा जो आने वाला जो पीढ़ी है, हमारा जो समाज है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और इनके शिक्षा पे कार्य करना है, क्योंकि शिक्षा से मानसिक स्तर जो है वो उच्च होता है। और जब उच्च होगा तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं या अलग अलग फील्डों में जो बच्चे गए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो कुछ भी, तो मुझे आज मैं ममता जी ने और नीलम मिश्रा जी ने मुझे मिलाया है यहाँ के बच्चों से। ये खरगापुर के बच्चे हैं, तो मुझे इन बच्चों पे बहुत काम करना है। आज तो मैं जल्दी जल्दी में आई हूँ, तो उनके लिए टी शर्ट लेके आई हूँ, क्योंकि दिवाली का भी तो ओकेजन था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए वस्त्र की व्यवस्था हो जाए। देखा जाए तो एक माँ के तौर पे आप काम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। ये गरीब तबके के बच्चे हैं, ये उस जगह के बच्चे हैं जिनको खाने की व्यवस्था नहीं मिल पाती, पढ़ने की व्यवस्था नहीं मिल पाती। और जाहिर तौर पे अब ठंडक भी शुरू हो रही है, इनके कपड़े की व्यवस्था होने में दिक्कतें आती हैं इनके परिवार को। अब आगे क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? जी, आप तो मुझसे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और आप तो जानते हैं कि मैं सीजनली कपड़े बांटती हूँ। आज अभी इतनी ठंड नहीं है तो मैंने इनको ऐसे ही कॉटन के कपड़े बांटे हुए हैं। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे विंटर आएगा, कम्बल का बांटना, कैप का बांटना, स्वेटर का बांटना, मोजों का बांटना, और सारे लोअर्स वगैरह बांटना, ये सब मैं बांटती रहती हूँ। और बड़ों के लिए भी बांटती हूँ, छोटे के लिए बांटती हूँ, बच्चे के लिए बांटती हूँ, क्योंकि ये सब हमारा परिवार है। मेरे अंदर ये कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी है, क्योंकि मैंने तो पूरे भारत को, भाई बहन माता पिता, ये पूरे भारतवासी मेरे हैं। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो अपने माता पिता भाई बहन सबसे हट चुकी हूँ और इसीलिए मुझे योगिनी दिया गया है। क्योंकि आप जहाँ तक जानते होंगे कि योगी जी ने जिस प्रकार से अपने परिवार को छोड़ दिया है, उसी प्रकार से मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन भी थोड़ा सा विरोध करते थे जब मैं जनता के लिए बहुत कुछ करती थी कि ये तो सारा पैसा जो है लुटा देती है, अपने लिए नहीं बचाती है। तो मैंने घर परिवार से भी उतना मैं मतलब नहीं रखती हूँ। और मैंने ये सोच रखा है कि जब तक मुझे जीना है, तन मन धन से भारतीय जनता की सेवा करनी है, जो कमजोर असहाय निर्बल वर्ग है। और यही, इसी में मेरे बेटे भी हैं, बच्चे भी हैं, माता पिता भाई बहन सभी मेरे भारतवासी हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक सुंदर शब्दों के साथ इन्होंने कहा कि मैं इस पूरे भारत को अपना परिवार मानती हूँ। योगिनी नीलम जी योगी जी की तरह ही काम करती हैं, और लोग हैं हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, तमाम समाज के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ममता जी हैं, ममता जी ऐसे ही ये शब्द ही बड़ा अच्छा लगता है, ममता। इसको चरितार्थ करने के लिए अब आप बहुत धन्यवाद आपको। क्या कुछ कहना है आपका? हम बेटा आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि दुनिया में करता बहुत है दुनिया, लेकिन दिखता नहीं है, और जो चमकता है वही बिकता है। हमारी योगिनी जी बहुत कर रही हैं, बच्चों के लिए बहुत काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा है। मैं ममता जिंदल, मेरा जरिया फाउंडेशन जो है बेटा, ये मेरी सासू माँ का नाम है। 30 सालों से मैं इस पर काम कर रही हूँ। अब मैं मिशन मोदी अगेन पीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी से जुड़ी हुई हूँ। अब उनके द्वारा भी दीपावली हम लोग मना रहे हैं, उनका आदेश मिला है हम लोगों को। और हमारे साथ ये सब बच्चे हैं, शालिनी वगैरह हैं, नीलम मिश्रा जी वगैरह हैं, नीलम मिश्रा जी है, इन सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और रियली जो आप लोगों ने आज जो हक अदा किया है अपना, दीपावली के त्यौहार को हम लोगों के साथ आपने एंजॉय किया, इसके लिए हम तहे दिल से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका समर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से मुलाकात करते हैं। नीलम मिश्रा जी हैं, और नीलम मिश्रा जी भी इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। ये इनसे दो शब्द लेते हैं कि आखिर इस दीपावली में क्या कुछ खास रहेगा। छोटे छोटे बच्चों के बीच में जाके ऐसा काम करना, समर्पण रखना कैसा लगता है, कैसे महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा लगता है और मतलब दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये तो नीलम मिश्रा जी हैं, ममता माँ हैं, इन लोगों के साथ रह के मतलब। अपना परिचय दे दीजिए। अच्छा, मेरा नाम नीलम मिश्रा है, मैं समाज सेवा करती हूँ और बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ। मिशन मोदी अगेन भी मुझे पद दिया गया है और मैं छोटे छोटे कार्य पहले भी करती थी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल गया, इन लोगों का सहयोग मिल गया है, इसलिए मुझे मतलब एक अच्छा वो होता है।
छोटे बच्चे जब सामने दिखते हैं और उनके तन पे कपड़ा नहीं होता है, और जब आप उनको एक कपड़ा दे पाती हैं या खाने की चीज़ें दे पाती हैं, तो कैसा फील आता है? क्योंकि आप भी माँ हैं। जी जी नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, अपने बच्चों तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर इन बच्चों को देने के बाद एक मतलब बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है कि इन बच्चों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, और कोशिश भी रहती है कि करते रहें हम लोग। थैंक यू मैम। आइए और ममता जी से बात करते हैं। एक ममता जी तो गई, दूसरी नीलम मिश्रा जी, एक सॉरी नीलम मिश्रा जी हैं। तो नीलम मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगी? ये फाउंडेशन जो काम कर रहा है, कैसा फील कर रहा है फाउंडेशन ये काम करने के बाद? भाई देखिए, हम लोग समाज में लोगों को देखते थे कोरोना टाइम में, जब बहुत सारी दिक्कतें देखी, तभी तो ये जागरूकता आई कि मतलब हम तो मान लीजिए किसी तरीके से अपना संचालन कर ले रहे हैं, लेकिन जो ये गरीब बच्चे घूम रहे हैं, इनका कौन है मतलब करने वाला। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने शक्ति कृपा फाउंडेशन अपनी डाली। फिर मतलब एक एक करके बढ़ते गए लोग, कारवां बढ़ता गया, तो वहाँ से मिशन मोदी तक मैं पहुँची। मिशन मोदी में आज मैं प्रभारी हूँ अयोध्या और चित्रकूट की। और साथ में मतलब ये लगा कि मिशन मोदी जो है एक सागर है, और छोटी छोटी जो एनजीओज ये खुली हैं, ये नदियों के समान है, जो उसमें जाकर सब समाहित होंगी, और मिल करके हम लोग एक राम राज्य स्थापित करने में अपने में सक्षम हो जाएंगे। थैंक यू जी। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हम इन बच्चों को भी दिखाना चाहेंगे जिनके शरीर पे ये कपड़े सुशोभित हो रहे हैं, और दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आपके साथ जुड़ते हैं। तो तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ खबर हाउस की।